वैज्ञानिकों ने सोचा इतना सुंदर क्यों है। उसी फूल को एक कवि ने देखा तो वह कविता करने लगा। उसी फूल को एक व्यक्ति ने देखा, सोचा पत्नी के बालों में अच्छा लगेगा। उसी फूल को भगवान के एक भक्त ने देखा तो मन में विचार आया कि यह भगवान के चरणों में कितना सुंदर सुशोभित होगा। अब फूल तो एक है लेकिन लोगों की सोच अनेक है। प्राय जिसकी जैसी सोच उसने भगवान श्री राम को उस भांति से देखा है और सोचा। एक विशेष मंच बना हुआ है, उस पर आकर के गुरुदेव के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण विराजमान हुए। सीता जी को लाया गया है, सबने सीता जी के दर्शन किए हैं। रंग भूमि जब सिर पर उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। अब मन में प्रश्न यह उठता है कि नारियां, स्त्री जो होती है वह स्त्री के स्वरूप को देख करके मोहित नहीं होती, लेकिन यहाँ ऐसा लिखा है कि देख रूप मोहे नर नारी, तो सब मोहित हो गए। क्यों हो गए? बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सब संत हैं और संत ही भगवान को जानता है। इसलिए उनको पता है कि जानकी जी साधारण नारी नहीं है, जगत की माता जगदम्बा माँ भवानी है। तो संगार कारणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता राम वल्लभाम। जगत को जन्म देने वाली माँ भवानी स्वयं ही है। माँ सीता, माँ जानकी, सबने दर्शन किए हैं और धनुष रखा हुआ है। दूत आकर के घोषणा करते उस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ ही जानकी का विवाह हो जाएगा। देखिए धनुष भारी था, 10,000 हाथी उस धनुष को खींचते थे, इतना भारी धनुष। परशुराम बाबा रख करके चले गए। हमारे धर्म में शस्त्र का पूजन अनिवार्य, धनुष का पूजन होता। लेकिन सीता जी ने देखा कि इसके नीचे कितना कूड़ा कचरा इकट्ठा है, तुम सब क्या करती हो? दास दासियों का हमसे उठता नहीं है, भारी है। और सीता ने उस धनुष को यूं उठाया, एक तरफ रखा, साफ सफाई की, गाय के गोबर से लीपन किया, उस धनुष को पुनः उठाया और जहां का तहां रख दिया। जब दूसरे दिन जनक जी आए तो वे देख के चकित हो गए, इसके नीचे ये गाय के गोबर से लेपन किसने किया? बोले जानकी ने। सीता ने। उठाया किसने था ये धनुष? बोले सीता ने, जानकी ने। जनक समझ गए मेरी पुत्री साधारण नहीं है, मेरी पुत्री जो है वह तो साक्षात शक्ति का ही अवतार है। ये धनुष 10,000 हाथी खींचते हैं और इस धनुष को मेरी पुत्री वैदेही ने उठा लिया। तब से श्री जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस धनुष को उठा करके इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ ही हम जानकी का विवाह करेंगे। दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी हमेशा बराबरी वालों में अच्छी लगती, इसलिए जिस साथ की पुत्री है उस साथ का पुत्र भी होना चाहिए, तब मामला बैठेगा। रुपया पैसा ठीक है, रूप सौंदर्य वगैरह ठीक है, लेकिन बराबर के लक्षण होने चाहिए। धन तो बहुत है, लड़का 5वीं पास और लड़की डबल एमए, और लड़ाई झगड़ा होगा तो लड़की क्या कहेगी बताइए? इसलिए भाई दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी बराबरी वालों में। जब जानकी ने धनुष को उठा लिया उससे भी श्रेष्ठ जो धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मतलब एक कदम आगे, उसके साथ ही जानकी का विवाह होगा। और धनुष रखा हुआ, बड़े बड़े वीर धनुष को उठाने का प्रयास करते लेकिन उठा नहीं पाते। क्यों? राजा जो है वह अभिमान का प्रतीक है और अभिमानी व्यक्ति धनुष को नहीं उठा सकता। धनुष किसी से उठा नहीं। श्री जनक उदास हो गए और जनक जी ने क्या कहा? सब अपने अपने घर को जाओ, ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई और विधाता ने जानकी का विवाह शायद भाग्य में लिखा ही नहीं है। तजहु आस में जगनी जगह जाओ, श्री राम जय राम जय राम।
श्री राम राम न जब हुआ श्री राम बहने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ब्रह्मा ने वैदेही जानकी का विवाह लिखा नहीं है, अपने अपने घर को चले जाओ, आज को त्याग कर। यह पृथ्वी वीरों से वीर हो गई। लक्ष्मण का क्रोध बढ़ने लगा। माथे लखन कुटिल भई मोहे सरपट फरकत नयन रिसो है। लक्ष्मण जी ने जो वचन कहे बड़े शब्दों को सुन करके डोल गए। डोले। लक्ष्मण कहते हैं सुनो, रघुवंश का छोटा बच्चा भी हो तो सभा में ऐसे शब्द कहने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। तो तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। रघुवंश में जहाँ कोई होई तेही समाज असकाही न कोई। छोटा बच्चा तोड़ देगा धनुष को उठा करके, समझते क्या? राम जी ने लक्ष्मण को शांत किया, धीरज रखो, ये ससुराल है। अच्छा, ससुराल में दूसरे तो उपद्रव करें और जिसकी ससुराल है शांति, थोड़ा धीरज रखो। लक्ष्मण शांत तो हुए, उदासी छा गई। राम जी उठते नहीं क्योंकि गुरु आज्ञा नहीं। विश्वामित्र समय शुभ जानी। श्री विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना। अब राहु काल खत्म हुआ। एक कथा ऐसी भी है, भूप सहस्त्र सैकड़ों 12 रात के समय आया रावण धनुष को उठाने। उसने सोचा दिन में जाए उठा नहीं पाए तो लोग हंसेंगे कि बड़ा रावण धनुष तो उठाने, रात में उठाओ। उठ गया तो लोगों को उठाने में कहाँ टाइम लग रहा है, चलो उठो, देखो धनुष उठ गया। अब प्रत्यंचा चढ़ा रहे, सबको जगा ही देंगे। और अगर नहीं उठा तो रात में किसने देखा, वापस आ जाएंगे। उठ गया तो चिल्ला चिल्ला के सबको उठाएंगे। राम रात में गया और धनुष को उठाता। मन में विचार आता है, धनुष या शंकर का धनुष है। हमने तो शंकर जी को कैलाश पर्वत के समय तो उठा दिया। धनुष क्या चीज है? शंभु सहित कैलाश उठावा, एक बार रावण तहाँ आवा। कैलाश पर्वत के समय तो उठा दिया हमने, ये तो उनका धनुष है, उठ ही जाएगा। और रावण जब रात में गया तो अभिमान है उसके हृदय में। जब उसने धनुष को उठाया तो धनुष इतना उठा, नीचे उसकी उंगलियां फंस गई और बाहर भी नहीं निकाल पाए और उठे भी नहीं पूरा। अब चिल्लाए। उसने सोचा और कोई आ जाएगा तो भी बेइज्जती हो जाएगी। शंकर भगवान को पुकारा, प्रभु जल्दी चले आओ, अति शीघ्र चले आओ, मेरी उंगलियां फंस चुकी हैं। शंकर जी ने कहा आप टूटा इसका अभिमान। शंकर जी ये कहते हैं कैलाश तो छोड़ो, तुम मेरा धनुष ही उठा लो तो तुम्हें मान जाए। और धनुष में ही उंगलियां फंसा बैठा। शंकर भगवान प्रकट हुए, धनुष को यूं उठाया, रावण में उंगलियां बाहर निकाली। शंकर जी तो अंतर ध्यान होकर के चले गए, बोले रक्षा करी, धन्यवाद। गए शंकर जी। रावण ने कहा हम नहीं उठा पाएंगे जो कोई नहीं उठा पाए। राहु से कहा तुम बैठो इस पे। राहु और केतु रावण के दो पक्के चेले, जोर जोर मौसेरे भाई। राहु को बिठाया, बैठ जा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष को उठाया, उठा नहीं क्योंकि राहु काल चल रहा है। लेकिन जब जनक उदास हो गए, रोने लगे, जानकी का विवाह ही नहीं लिखा भाग्य में, जाओ अपने अपने घर। राहु ने सोचा अब जाएंगे रावण को सुनाएंगे कि उधर तो सब रो रहे हैं और जनक रो रो के कह रहे कि सीता का विवाह लिखा ही नहीं है भाग्य में, किस्मत में। हम खुश होकर के सुनाएंगे तो रावण खुश होगा।
राहु उधर से उठ करके चला गया और विश्वामित्र ने सो समय को जान लिया कि अब राहु काल खत्म हो गया। इसलिए राम जी से क्या कहा, उठो राम जब भव चापा, श्री राम रे राम रे राम। श्री राम रे राम रे राम। श्री राम रे राम रे राम। मैं तो राम श्री राम रे राम रे राम। राम जी को आदेश दिया गुरुदेव ने, उठो राम मंजो चापा, विश्वामित्र समय शुभ जाने। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने शुभ समय को जाना। राम जी से उठो, राम जी उठे चले। जिसकी जैसी भावना हो श्री राम जी को उस दृष्टि से देखे। जानकी जी कह रहे हैं थोड़ा सा जल्दी चलिए। जानकी जी कह रही हैं इनसे धनुष नहीं टूटेगा। क्यों?